हर दिन करोड़ों लोग पतंजलि के तेल, दवाइयाँ और बिस्कुट खरीदते हैं, जैसे यही सेहत और देशभक्ति का असली रास्ता हो। वो बाबा रामदेव जिनकी योग की क्लास कभी खेत खलिहानों में लगती थी, आज भी 40,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे भी एक सच छुपा है। झूठे वादों की लिस्ट, कोर्ट की फटकारें, फर्जी विज्ञापन, गरीबों की जमीनों पर कब्जा और हर बार जवाब में वही पुराना बहाना, हम माफी मांगते हैं। पतंजलि खुद को प्राकृतिक स्वास्थ्य का दूसरा नाम बताता है, पर असली सवाल ये है, क्या यही भारत का असली ब्रांड है या ये सिर्फ एक बड़ा छलावा है? ये है पतंजलि का काला सच। चैप्टर 1, क्या हर बीमारी का इलाज है पतंजलि? पतंजलि के विज्ञापनों में डायबिटीज का इलाज, पी इलाज, अस्थमा इलाज, जैसे हर रोग का इलाज इन्हीं के पास हो। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को गंभीर झूठे दावों के लिए फटकार लगाई। कोरोना में बाबा रामदेव ने दावा किया कि उनकी दवा कोरोनिल से कोविड ठीक होता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने केस दर्ज किया। विज्ञापनों में वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, पब्लिक के जीवन से खिलवाड़ पाया गया। कोर्ट ने 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए, झूठे विज्ञापन हटाने और माफ़ी छपवाने का आदेश दिया गया। लेकिन क्या लोगों को ये सच बताया गया? पतंजलि बार बार कोर्ट से डांट मिलने के बावजूद इन्हें गलती कहकर माफ़ी मांग लेता है और कारोबार चलता रहता है। क्या माफ़ी सब कुछ सही कर देती है? चैप्टर 2, जमीन के खेल। योग ध्यान की बातें करने वाला ब्रांड, लेकिन गांवों में दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप। उत्तराखंड, टेलीवाला गांव, यहाँ दलित किसानों की जमीन गौशाला और हर्ब फार्म के नाम पर अपने कब्जे में ले ली गई। कानून का डर दिखाकर, दबाव से या कागजी खेल से किसान या तो मजदूर बन गए या गांव छोड़कर चले गए। बाबा रामदेव और पतंजलि ने बार बार कहा, यह राष्ट्र सेवा है, लेकिन सेवा की कीमत दूसरों की आज़ादी को छीन कर कैसे? चैप्टर 3, शुद्धता की गारंटी। पतंजलि दावा करता है शुद्ध शाकाहारी उत्पाद। 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा। आरोप था कि एक टूथपेस्ट जिसका नाम दिव्या मंजन में फिश बोन्स यानी कटल फिश की हड्डियां मिली, फिर भी हरे डॉट के साथ बेचा गया। भारत में करोड़ों लोग अपने धर्म या विश्वास के कारण शाकाहार चुनते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटा, पतंजलि का जवाब, शुद्धता में कोई संदेह नहीं। सवाल, अगर विश्वास ही टूटा तो ब्रांड कैसा? चैप्टर 4, सफाई या सिर्फ दिखावा। जब कोर्ट के सामने फंसते हैं पतंजलि तो कहता है, हम माफ़ी मांगते हैं। छोटे छोटे अखबारों में माफ़ीनामा छपवा देता है, फिर भी कोर्ट नाखुश। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पतंजलि दोबारा बड़ा माफ़ीनामा छापता है, लेकिन सच क्या है? माफ़ी से विश्वास लौटता है या इलाज चलता रहता है? चैप्टर 5, देशी ब्रांड और छवि का छल। पतंजलि ने हमेशा अपने को भारतीयता, पर्यावरण, सेहत से जोड़ा, लेकिन बार बार की जांच में क्वालिटी फेल, कई जूस, तेल और दवाइयाँ बैन हुई। जिसके बावजूद भी उनकी छवि देशी है, भरोसेमंद है, धीरे धीरे और मजबूत होती जाती है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक जादू इल्यूजन है, जहाँ गलती भी धुल जाती है क्योंकि जनता को देसीपन पसंद है। पतंजलि की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं, ये है जब इमेज, पावर और प्रलोभन मिल जाए। योग से राजनीति और गांव से कोर्ट, हर जगह इसका असर है। अगर अगली बार पतंजलि का प्रोडक्ट लें तो सोचिए, क्या भरोसा वस्तु से है या बस छवि से? क्या हम सच्चाई देखना चाहते हैं या हमें सिर्फ दिखावे की आदत है? क्या अब सवाल करोगे? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो आगे बढ़ाओ, बात करो, सवाल पूछो। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, तब तक ये खेल चलता रहेगा।